जैसा रहना है, इसका मतलब मानसिक रूप से सही है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। एंड वाई आई एम लाफिंग, क्योंकि इस वक्त रात के 9:40 हो रहे हैं और आज 6 मई है। हम शूट कर रहे हैं जिसमें कि हमने आपको बताया कि हम एक पूरी सीरीज शूट कर रहे हैं, तनाव क्या होता है क्या नहीं होता। अब तनाव मुझे हो गया क्योंकि हाँ मेरा चश्मा नहीं दिख रहा है, तो हम बहुत देर से चश्मा ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा। सो आई एम सेइंग टू अजय जी कि अजय जी तनाव में भी एक जैसे ही रहो, बिना चश्मे के भी आज वीडियो शूट करनी पड़ेगी। यही सही आदमी की पहचान है। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपके और मेरे दोनों के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हम अपनी इस वीडियो को शुरू करें जिसमें हम आज बताएंगे कि डिप्रेशन के प्रकार कितने होते हैं, तनाव कितने प्रकार का होता है। लगातार हम इसी विषय पर बात करते चले आ रहे हैं। इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये होता है तभी तो हमें ज्योतिष या साइकेट्रिस्ट याद आता है। अगर ये हो ही ना, इसके कारण और रीजंस हमें पता लग जाए, तो फिर किसी डॉक्टर वाई राखी की जरूरत ही कभी ना पड़े। इज इट? तो चलिए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह बात करते हैं बिलीव इन कर्मा। ये जो बिलीव इन कर्मा है ना, अगर हम अपने कर्मों पे बिलीव करें तो सच में फिर भी हमें किसी डॉक्टर वाई राखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ईमानदारी से अपना काम अपना 100% देके करते चले जाओ। मेरा रब, मेरे परमपिता परमात्मा, ईश्वर, आपके पितृ आपका साथ देंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो आप चाहेंगे ज़िंदगी में उतनी ही सक्सेस आपको मिलती चल जाएगी। डिप्रेशन कई प्रकार का होता है, तनाव कई प्रकार का होता है, लेकिन जैसे ही हम किसी व्यक्ति को बोल देते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं, ओ डिप्रेशन में मैं पागल नहीं हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप और मैं ही डिप्रेशन, हमारे दादा परदादा वो लोग भी डिप्रेशन में जाते थे, पर उस टाइम पे ये डिप्रेशन शब्द नहीं था, साइकाइट्रिस्ट नहीं थे, या हमें नहीं लगता था कि हमें किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है। वो अपना थोड़ी देर गए। हमारी जो महिलाएं होती थी उस ज़माने में, जो भली बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती थी, अरे सोनू के बापू, अरे चंदा के पिताजी, आप क्यों घबरा रहे हो, उनमें एक स्ट्रेंथ होती थी। वो टूटे हुए अपने घर के शख्स को, अपने घर के पुरुष को, अपने बिखरते हुए परिवार को जोड़ने की हिम्मत और ताकत रखती थी। इसलिए उस टाइम पे वही साइकेट्रिस्ट थी, वही एस्ट्रोलॉजर्स थी, उन्हीं के पास सारे उपाय हुआ करते थे और वही डिप्रेशन की सबसे बड़ी गोली थी। लेकिन अब तो खुद महिलाएं कमाने बाहर जाती हैं, तो वो खुद जिस डिप्रेशन से गुजर रही हैं, तो वो घर को वो ताकत, वो स्ट्रेंथ नहीं दे पाती। कई बार वो ताकत और वो स्ट्रेंथ उन्हें बाहर से ढूंढनी पड़ती है। इज इट आई एम राइट और नॉट रॉन्ग? आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि मैं कहाँ तक सही हूँ। डिप्रेशन के प्रकार बताऊँगी। मेजर डिप्रेशन ऐसा किसी दुखद घटना का घटने का कारण होता है जिससे कि इमोशनल डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब आपके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना घट गई जो सडन घट गई और एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे थी, दुनिया ही खत्म हो गई सामने वाले व्यक्ति की। उस अवस्था में कभी कभी व्यक्ति खुद खुशी भी कर बैठता है। इसे मेजर डिप्रेशन कहते हैं। अब आई एम फॉर एग्जाम्पल, आई एम एकदम, आप कल पापा के साथ आइसक्रीम खा रहे थे और सडन अगले दिन सुबह उठकर 8 बजे पापा कहते बेटे गिलास पानी दे दे, और पापा जहाँ बैठते हैं वहीं बैठे बैठे पापा को हार्ट अटैक हो जाता है, पापा दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। तो ये एक मेजर डिप्रेशन कि अरे कल तो मैं, पापा मुझे कपड़े दिला कर लाए हैं, पापा मेरी शादी की बातें कर रहे थे, हम गोवा जाने का प्लान कर रहे थे, पापा कितने खुश थे। लेकिन कई बार हमें खुशी भी तो बर्दाश्त नहीं होती, तो अचानक ऐसी कोई दुखद घटना हमारे साथ घट जाती है जिसे हम इमोशनली डिप्रेस हो जाते हैं और डिसऑर्डर हो जाते हैं। उसे मेजर डिप्रेशन कहते हैं। गॉट इट? तो ये हो गया हमारा सबसे पहला तनाव का कारण, जिसे मेजर डिप्रेशन, मेजर तनाव मानती हूँ मैं। ठीक है। टिपिकल डिप्रेशन। अब टिपिकल डिप्रेशन क्या होता है वो समझिए। ये वो डिप्रेशन होता है जिसमें बीमारी, खुशी व गम किसी भी शेयर नहीं करता व्यक्ति अपने अंदर। वो क्या करता है कि टिपिकल डिप्रेशन है उसका, मतलब डॉक्टर से कहेगा बताओ तो सही, घर वाले कहेंगे अरे तुम्हें हुआ क्या बताओ तो, उसे सडन पता चला कि उसे एड्स हो गया है, वो नहीं बताएगा। लोग क्या कहेंगे, लोग मुझसे बात नहीं करेंगे, मेरे बारे में गलत सोचेंगे कि एड्स तो सिर्फ संभोग करने से होता है, मैंने कोई गलत काम किया होगा। सडन उसके ऑफिस में उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए, वो टिपिकल डिप्रेशन में अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेगा, लेकिन वो इसके बारे में किसी से शेयर नहीं करेगा। कई बार आपने पिक्चरों में देखा होगा कि अचानक से हीरो मर जाता है, या हीरो जो होता है वो मर जाता है, तो उसकी माँ रोती नहीं है, तो उसको थप्पड़ मार मार के रुलाते हैं कि रो 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 रो, इसको रुलाओ, ये इससे क्या हो गया, सुनो सुनो तुम क्यों नहीं। इट इज़ अ टिपिकल, मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपके साथ हो सकता है और आपको ये बात किसी के साथ शेयर करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये होता है तीसरे तरीके का। ठीक है, आपको अपने जीवन के अंदर एक बात समझनी होगी कि आपको शब्द,
आपको शब्दों का इस्तेमाल कर कर अपने इस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपको किसी के साथ अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर करना होगा जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब एक होता है अगला डिप्रेशन की मैं आपसे बात करूं तो एक होता है साइकेट्रिक डिप्रेशन। इस डिप्रेशन में बीमार अनजान आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। साइकेट्रिक डिप्रेशन में क्या होता है, उसे लगता है कि मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, किसी ने मेरा नाम लिया। अच्छा, कई बार ये कौन होते हैं जी, मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं, पापा की तो मृत्यु हुए 6 साल हो गए हैं, अब सडन पापा कहाँ से आ गए। मेरा भाई मुझे बुला रहा है, भाई की आवाज़ आने लग जाएगी। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी आवाज़ आने लगेगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बार लोगों को फिल्म स्टार्स की और कई बार लोगों को नेताओं की भी आवाज़ें आने लगती हैं। इसे कहते हैं साइकेट्रिक डिप्रेशन। इसमें आपको दूसरों की आवाज़ें आने लगती हैं, कल्पनाओं की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, हर किसी पर शक होने लगता है और व्यक्ति खुद से बात करने लगता है। इसे कहते हैं साइकेट्रिक डिप्रेशन। ठीक है, अकेला रहेगा, खुद से बातें करेगा, आपको दूसरों से बात करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब आप देखेंगे तो उसके बगल में कोई नहीं होगा। ये भी एक तनाव का मुख्य कारण है। आप कहते हैं डिस्थीमिया डिप्रेशन। डिस्थीमिया डिप्रेशन में क्या होता है, इस डिप्रेशन में इंसान सब कुछ सही होते हुए भी खुशी महसूस नहीं करना चाहता, अज्ञात भय से बेवजह परेशान रहता है। जैसे आपके घर में आपके पतिदेव ने आकर बोला, बहुत अच्छा शेयर मार्केट में मैंने आज कमाया और मुझे 1 करोड़ रुपए मिला है। पति बेहद खुश है, उसने आपको आइसक्रीम खिलाई, एंजॉय किया, अपने घर में बैठा, लेकिन आप पूरी रात नहीं सो रहे, आपको डिप्रेशन है और आप किसी से बोल भी नहीं पा रहे कि ये 1 करोड़ कोई ले जाएगा। भय, घबराहट, बेचैनी, मेरे पति मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। तो इसे कहते हैं डिस्थीमिया डिप्रेशन, तनाव। ये सब मैं आपको तनाव के नाम बता रही हूँ। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इसमें क्या होता है, इस डिप्रेशन में डिलीवरी के बाद ये महिलाओं को हो जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि बच्चा संभालने में सक्षम नहीं है, और ये 99.9% महिलाओं को होता है, बट इट इज़ ओनली फॉर 15 to 20 डेज, और डॉक्टर इस चीज़ की दवाई महिलाओं को देता है, उसके बाद वो सही हो जाती है। सडन उनके पास एक बच्चा आता है, रोए जा रहा है, उसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, नॉर्मल हुआ है, वो खुद शारीरिक रूप से मानसिक रूप से उस बच्चे को गोद में उठाने लायक नहीं है, कोई बच्चे को उठा रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे में ये महिलाओं को हो जाता है। डॉक्टर्स का मानना है कि 99.9% महिलाओं को होता है, जिसमें महिलाओं को लगता है कि वो बच्चा संभालने में सक्षम नहीं है, बट इट इज़ हार्डली फॉर 15 डेज। आफ्टर 15 डेज वो नॉर्मल हो जाती हैं। मेनिया डिप्रेशन, इस डिप्रेशन में आपको हताश का कारण होता है, जैसे कि फेल हो जाना परीक्षा में, सरकारी जॉब ना लगना, व्यापार में तरक्की आना, शादी ना होना, तो आपको अपने अंदर हीन भावना होने लगती है और आप ये बात किसी से बता नहीं पाते और आप डीप डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। डिप्रेशन के लक्षण भी समझ लीजिए, अगर इनमें से कोई डिप्रेशन आपको है। भूख बहुत अधिक लगेगी या बिल्कुल कम लगेगी, या तो आप खाना बिल्कुल बंद कर देंगे या आप ओवर ईटिंग करेंगे। लगातार नकारात्मक विचार, अनिद्रा, अत्यधिक नींद आना, या तो जरूरत से ज़्यादा सोते रहना या नींद बिल्कुल भी नहीं आना। चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात पर गुस्सा जल्दी आ जाना, भड़क जाना, चिड़चिड़ करना, जीवन का व्यर्थ समझना कि बेकार है ये ज़िंदगी में क्यों जी रहा हूँ, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, आत्मघात कर लेना चाहिए, मुझे तुरंत मर जाना चाहिए। सामाजिक जीवन में खुद को अलग करना, अरे बेटा आज शाम को तेरे ताया जी की बेटी की शादी है, चल नहीं मुझे नहीं जाना। ऐसा इंसान भीड़ से और लोगों से दूर भागना चाहता है, उनके पास नहीं आता। सरल से सरल कार्य करने के लिए आपका मन ना लगना, एकाग्र ना हो पाना। सरल से सरल कार्य मतलब आप टीवी देख रहे हैं बैठकर, सामने मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, आप एकाग्र नहीं होंगे, कभी इधर कभी इधर, कभी यूँ छुएंगे, उंगलियां चटकाएंगे, इधर उधर देखेंगे, मेरा मन नहीं लग रहा। एकाग्र होकर आप सरल से सरल चीज़ नहीं कर पाएंगे। ये अगर डिप्रेशन आपको सब है तो ये लक्षण है। बिना वजह रोने की इच्छा होना, मतलब आप चुपचाप बैठे हैं और आप रोए जा रहे, 2 बजे रात को उठ के रो रहे हैं, 3 बजे रात को उठकर रो रहे हैं। खुद को अकेला महसूस करना, असहाय महसूस करना, बेचारा महसूस करना, अचानक आत्मविश्वास में गिरावट आ जाना, अचानक खुद पर और अचानक
खुद खुश हो जाना और अचानक खुद ही उदास हो जाना, खुद से अकेले में बातें करना, स्वयं की ऊर्जा का अभाव महसूस करना, किसी भी चीज़ को याद ना रख पाना, मैंने कहाँ रखी थी, क्या हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, लोगों के नाम भूल जाना, खुद को साफ सज्जा स्वस्थ और अच्छा रखना बंद कर देना, नहाना बंद कर देना, बाथरूम में घंटों बैठे रहना और आपकी सोते वक्त लार का टपकना, ये सब लक्षण है। अगर इनमें से कोई भी तनाव आपको है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको अपने किसी व्यक्ति से बात करनी चाहिए, आपको डॉक्टर वायराकी से बात करनी चाहिए। आपको यकीनन बहुत आराम मिलेगा और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आगे मैं आपको अपनी इन सीरीज़ में बताऊंगी डिप्रेशन में क्या खाएं क्या ना खाएं, ये भी मैं आपसे बात करूंगी। पुरुष अपना दर्द किसी से क्यों छुपाते हैं ये भी बताऊंगी, डिप्रेशन के कारण भी बताऊंगी, ऐसे रहें ऑफिस में टेंशन फ्री ये भी आपको बताऊंगी, तनाव से मुक्ति। ये सब सीरीज़ आपको लगातार मिलेंगी, बस मेरी इन सीरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा। और परमपिता परमात्मा से दिल से ये कामना करती हूँ कि अगर मेरे यूट्यूब परिवार में किसी को भी हल्का सा डिप्रेशन है तो प्लीज़ उससे बाहर निकलिए। ये 70 से 80 साल की ज़िंदगी फूं फां टैं टैं रोकर धोकर आत्मबल ख़त्म कर कर, आत्मविश्वास ख़त्म कर कर, किसी और के लिए अपनी खुशियों की चाबी किसी और को पकड़ाने के लिए नहीं है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसमें एक कोई वजह कोई कारण ढूंढ लीजिए खुश रहने का, देन यू लव इट। और सबसे अच्छा कारण पता है कि अपना काम, दिन रात अपने काम में लगे रहो, आपको बेटर और बेहतर फील होगा और आप फील करेंगे कि आपके सब काम जादुई रूप से हो रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता दी।